हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके जनरल साइंस, जनरल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, इसी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यहाँ पर एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, आपकी AMRS के एग्जामिनेशन, BPSC के एग्जामिनेशंस, SSSB एग्जामिनेशन, सबके लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन है आपके सभी के सामने, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? रक्त, सिरका, धुआं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि कोलाइड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए। बीपीएससी ट्री 3.0 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, रक्त भी आपका एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, धुआं भी कोलाइडी आपका एक है, बट यहाँ पर सिरका जो है वो यहाँ पर कोलाइड नहीं है। ठीक है, ये एसिड है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, और कोलाइडी क्या होता है? ये एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें जो कणों का साइज है वो छोटा होता है। ठीक है, और इन जो पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सो सिरका यहाँ पर कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 334, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? CaO, FeO, ZnO, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही बढ़िया सेट यहां पर लेकर आ चुके हैं। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? सो कैल्शियम ऑक्साइड CaO यहां पर जल में घुलनशील है। ठीक है, बाकी सारे जल में घुलनशील नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335 सॉरी, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेटल एक्सट्रैक्शन या धातु निष्कर्षण, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, इंसुलेटर, कुचालक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336, रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग क्या है? ऑप्शन है हाइड्रोटेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज केवल फेरिक ऑक्साइड। ओके, ओनली फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर जंक का रासायनिक भाषा में नाम है। सो ऑप्शन सॉरी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 337 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? ऑप्शन है वॉशिंग सोडा का घोल, सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए।
उनमें से कौन सा नीले लिटमस को रेड में चेंज कर देगा? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सिरका। बहुत ही क्लियर आंसर है, बिल्कुल, बिकॉज ये सिरका एसिडिक नेचर का होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैच करना है रंग और उसके संयोजन को। ऑप्शंस है मजेंटा, हरा और नीला, टील, लाल और नीला, मोव, नीला हरा और सफेद, सियान, नीला लाल और सफेद। और नीचे आपके यहाँ पर आपको कोड कोड भी दिए हुए हैं, सो इसको देखकर आप आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मैच करते हैं फ्रेंड्स। मजेंटा, देखिए यहाँ पर मजेंटा कलर लाल और नीला हो जाएगा। ओके, मजेंटा लाल और नीला हो जाएगा। टील, टील इज नीला हरा और सफेद, टील कलर। मोव, नीला हरा और सफेद, 3 का 3। एंड सियान हो जाएगा हरा और नीला। सो ये आपका कोड बनने वाला है 2431। नो, एक्चुअली कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं फ्रेंड्स। जहां पर देखिए टील कलर जो है वो नीला हरा और सफेद, ये नीला हरा और सफेद, ठीक है। एंड ये आपका मूव कलर ये है, ये आपका सही बनने वाला है। सो यहाँ पर ये आपका रहेगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सही मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 339 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक या उपयुक्त में से कोई नहीं? So the right answer is उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पर आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 340 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ऑप्शन है नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। सो बिजली का कुचालक यहाँ पर कोई भी नहीं है। सो यहाँ पर हम चलेंगे ऑप्शन डी के साथ। इनमें से कोई भी नहीं है जो बिजली का कुचालक हो, सारे के सारे सुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 341। विलयन या विलायक के प्रति प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है विलेय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलेय की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। चलिए सो द राइट आंसर इज विलयन की सांद्रता। ओके, विलयन की सांद्रता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 342 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन,
एन ऑक्टेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? सो यहां पर देखिए इनमें से कोई भी नहीं है जिसकी ऑक्टेन संख्या 0 हो। सो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 343 नंबर क्वेश्चन, क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? सुपोषण, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन, जैव संचय, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ये आपका आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। ओके, जैव आवर्धन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 344 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पोषक स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। So the right answer is जैविक आवर्धन। ओके, जैविक आवर्धन इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 345 नंबर क्वेश्चन, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? ऑप्शन है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पीएससी स्कूल टीचर 2023 सेकंड पेपर, कॉलीफॉर्म क्या है? द राइट आंसर इज प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 346, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? टिन जिंक टीन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम्स में पूछे गया आप देख सकते हैं, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज टिन की तुलना में जिंक अधिक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए यहाँ पर जिंक के बजाय टिन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 347, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु, वायु, नमक रस, नमक रस वायु, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु। ओके, ये है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 348 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? सोना, लोहा, प्लैटिनम, या उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन सी धातु में संक्षारण नहीं होता या इसका संक्षारण नहीं होता है? ठीक है, सो यहां पर देखिए लोहा तो संक्षारित होती है, बट सोना एवं प्लैटिनम ये दोनों ही संक्षारण नहीं करती हैं। सो ए और सी दोनों यहाँ पर आंसर सही है, तो हम चलेंगे एक से अधिक ऑप्शंस के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, बिकॉज हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 349 नंबर क्वेश्चन, वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ऑक्सीडेंट, बासी, एंटीऑक्सीडेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो वसा एवं तेल युक्त जो भोजन है उनमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, इन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीडेशन से रोकते हैं, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और अगर पदार्थों का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा तो बहुत टाइम तक फ्रेश बने रहेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 350, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है, क्या है? विस्थापन प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप डेली क्लास में कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है सीरीज, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए एंड डेली प्रैक्टिस कीजिए। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस ये आपका कहा जाता है विघटन या संयोजन प्रतिक्रिया। यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके सही है, विघटन या संयोजन, ये दोनों आपके हो सकते हैं। ठीक है, हम चलेंगे एक से अधिक ऑप्शंस के साथ, विघटन संयोजन दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 351 नंबर क्वेश्चन देखिए, KMnO4 इज अम्ल जो अम्लीय KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग नष्ट कर सकता है, ये कौन सा अम्ल है जो पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग नष्ट कर सकता है? ऑप्शन है CH3COOH, C6H8O7, CH3CH2COOH, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? So what is the right answer? Okay, C6H8O7 ये है अम्ल जो पोटेशियम पर मैग्नेट के कलर को नष्ट कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है फल, विंटर ग्रीन का तेल, या पेट्रोलियम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत, एरोमेटिक यौगिक है, so बिल्कुल ये पेट्रोलियम से ही जुड़ा हुआ हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 350
3 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक। सो ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 354 नंबर क्वेश्चन, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जा सकती है। ऑप्शन है उसके घनत्व, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, यूपीएससी ट्री 2.0 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 355 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कोक, पेट्रोलियम, कोल तार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है। आप कमेंट सेशन में अपना आंसर बता सकते हैं। कोक, यहां पर कोक का यूज होता है धातु निष्कर्षण में। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो सेशन को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।